अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। सिंध में ज़ेर तामीर एक इंतहाई अहम हब कैनाल मुकम्मल हो गई है। यह नहर कितने किलोमीटर तवील है, कितने अरब रुपए लागत आएगी और कितने मिलियन गैलन पानी इससे ट्रांसपोर्ट हो सकेगा, वो तमाम तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, लाहौर शहर में वाक़ जो मेन कैनाल है उसके दोनों तरफ जो दरख्त थे जो कि लाहौर के लिए लंग्स का काम करते हैं, फेफड़ों का काम करते हैं, साफ हवा मुहैया करते हैं, उन दरख्तों की तादाद जो है जियो टैग कर ली गई है, डिजिटल मैप कर लिया गया ताकि इन दरख्तों को महफूज बनाया जा सके और तरक्की के नाम पर या एक्सपेंशन के नाम पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इनका तमाम रोल जो है वो मनहूस खातर है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सिंध में ज़ेर तामीर नई हब कैनाल मुकम्मल हो गई है। ये हब डैम से निकलने वाली एक नई नहर है जो 21 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा तवील है। इस पर 12 अरब 76 करोड़ रुपए लागत आई है। हब डैम से ये रोज़ाना 100 मिलियन गैलन पानी लेकर कराची शहर को दिया करेगी। इफ्तिताह इसका इंशाल्लाह 14 अगस्त वाले दिन होगा। अब ये सिर्फ कोई 7.5 महीने के कलील अरसे में मुकम्मल हुई है। इस दौरान कोई 32 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। 11 जगह के ऊपर एक्वाडक्ट्स बनाई गई हैं जहाँ पर नदी नाले गुजरते थे। इनके ऊपर से, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नहर गुजर रही है। अब इस नहर की तामीर मुकम्मल होने के बाद पहले हब डैम से आने वाला पानी कराची में 5.5 घंटे बाद पहुँचता था, अब सिर्फ 2.5 घंटे में पहुँच सकता है। 3 घंटे पहले ये पानी पहुँच जाएगा। याद रहे, इससे पहले भी एक हब कैनाल मौजूद है जो तकरीबन 40-50 साल पुरानी कैनाल है, लेकिन उसका मसला ये था कि उसमें आने वाला पानी 40% ज़ाया हो जाता था। उसकी कैपेसिटी भी 100 मिलियन गैलन रोज़ाना की है, लेकिन उसमें से 40 मिलियन गैलन पानी जो है रोज़ाना वो लीकेज और सीपेज के ज़रिए ज़ाया हो जाता था। तो अब एक तो ये जो नहर है ये 100 मिलियन गैलन पानी मुहैया किया करेगी, और वो जो पुरानी नहर है उसकी रिपेयर भी शुरू हो चुकी है। उसके पहले 2 किलोमीटर की रिपेयर शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं उसका तमाम जो कंक्रीट वर्क है वो शुरू हो चुका है। उम्मीद है वो दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी। तो इन दोनों नहरों को इकट्ठा चलाया जाएगा। तो उससे होगा क्या, कराची के अंदर पहले अगर 100 मिलियन गैलन की ये नहर की कैपेसिटी थी और सिर्फ 60 मिलियन गैलन पानी आता था, तो अब उसमें पुरानी वाली में भी पूरा 100 मिलियन गैलन आएगा। जो 40 मिलियन गैलन ज़ाया होता है वो ज़ाया नहीं होगा। इसके अंदर पूरा 100 मिलियन गैलन आएगा, तो कराची शहर को 140 मिलियन गैलन इजाफी पानी मुमकिन हो सकेगा। ये पानी हब डैम से लाया जाता है और हब डैम से ही आगे आता है और वहाँ आकर ये एक बहुत बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट में इसे फिल्टर किया जाता है और उसके बाद शहर को मुहैया किया जाता है। कराची शहर को पानी देने के 2 बड़े सोर्सेज हैं। एक हब डैम, ये डबल हो चुका है इन 2 नहरों के बाद। दूसरा किंजर झील से 570 मिलियन गैलन। बाकी पानी की ज़रूरियात जो पूरी की जाती हैं वो टैंकर माफिया के जरिए की जाती हैं। अब हब डैम जो है वो कराची से थोड़ा सा दूर बलूचिस्तान की हदूद में वाक़ है। इसका अगर साइज़ डिस्कस करें तो पाकिस्तान का 5वां बड़ा डैम है ये, जिसमें 8,57,000 एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा होता है। अगर आपको गैलन्स में बताएं तो 235 बिलियन गैलन इसकी कैपेसिटी है। यानी एक डैम कराची को इन दोनों नहरों के जरिए 3 साल तक पानी मुहैया कर सकता है अगर ये पूरा भर जाए तो। और इसका जो एरिया है इस डैम का वो कोई 24,300 एकड़ है। तो एक अच्छा स्टेप है हमारे कराची के लिए उनके पानी के जो मसाइल हैं उसमें कुछ जो है वो आसानी होगी। बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, वो बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ कब जाएंगे, जब K4 का मंसूबा फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। उससे बहुत बेहतरी आने की तवक्को है, जिसमें किंजर झील से ही 2 बड़े पाइपलाइंस के जरिए मजीद पानी कराची को मुहैया किया जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। लाहौर में वाक़ नहर के दोनों तरफ जो ग्रीन बेल्ट है वो लाहौर के लिए फेफड़ों का काम करती है। इसमें हज़ारों की तादाद में दरख्त थे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कभी भी उनका कैलकुलेट नहीं किया गया। अब पहली दफ़ा इस नहर के दोनों तरफ 24 किलोमीटर का जो पैच है, जो कि
जना बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग से लेकर हरबंसपुर अंडरपास तक है, उसमें मौजूद तमाम दरख्तों को कैलकुलेट कर लिया गया है। तो फिगर्स आए हैं कि इस पैच में 27,950 दरख्त हैं और 5,000 से जायद मुख्तलिफ अकसाम की झाड़ियाँ हैं। ऑब्वियसली ये दोनों ग्रीन कवर के अंदर शामिल होती हैं। अब इन दरख्तों को नेस्पाक की मदद से ना सिर्फ मैप किया गया है, बल्कि इनकी स्पीशी कौन सी है, कौन सा दरख्त किस किस्म का है, जामुन का है, आम का है, कोई और दरख्त है, कद कितना है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उम्र कितनी है, कंडीशन कैसी है, ये तमाम चीज़ें लिख ली गई हैं। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन तमाम दरख्तों को महफूज रखना है, क्योंकि लाहौर के अंदर ये सबसे बड़ा अर्बन ग्रीन एरिया है। नहर के इस तरफ भी 24 किलोमीटर, नहर के दूसरी तरफ भी 24 किलोमीटर। अभी हरबंसपुरा अंडरपास से लेकर आगे घुरकी टीचिंग हॉस्पिटल से पहले जो BRB नहर का एक बड़ा पुल आता है, जहां से ये लाहौर ब्रांच निकलती है, तकरीबन 6.5 किलोमीटर का पैच वो भी है। अभी उसकी जियो मैपिंग होना बाकी है, वो फ्यूचर में की जाएगी। तो अगर उसको भी शामिल कर लिया जाए तो मेरी अजम्पशन ये है कि 28,000 दरख्तों की तादाद बढ़कर तकरीबन कुछ 40,000 दरख्तों तक पहुंच जाएगी। और इसके अंदर अगर हम ये मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियाँ डाल लें तो 50,000 दरख्त इस सिर्फ लाहौर की जो मेन कैनाल है इसके ऊपर है। अब इसकी ज़रूरत इस वजह से भी पेश आई है कि पंजाब हुकूमत एक येलो लाइन बनाना चाहती है लाहौर कैनाल के दोनों तरफ। हम इस पर मुतअद्दिद वीडियोस कर चुके हैं। तो उस जो येलो लाइन है, मेट्रो ट्रेन बनेगी या मेट्रो बस बनेगी, उसके अंदर कुछ 1400 के करीब बड़े दरख्त जो हैं उन्हें शहीद किया जाना है। तो बहुत बड़ी तादाद है 1400। आगे ही लाहौर के अंदर जो ऑलरेडी ऑरेंज लाइन ट्रेन है और इसी तरह जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के मंसूबे हैं, उनके अंदर 2100 से ज़ायद बड़े दरख्त काटे जा चुके हैं। तो हुकूमत एक दरख्त की बजाय 3, 4, 5 पौधे तो लगा देती है, लेकिन एक तनावर दरख्त के मुकाबले में 100 नए पौधे भी आप रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं क्लेम कर सकते। एक तनावर दरख्त होता है। हाँ, हमारी पंजाब हुकूमत को चाहिए कि ये दरख्तों को रीलोकेट करने की जो मशीनरी होती है, पूरी दुनिया में होती है, वो ख़रीद लें। अरबों रुपया बाकी जगहों पे लगाते हैं, तो 2-4 करोड़ रुपया इसके लगा लें। अब यकीन कीजिए लाहौर के बहुत सारे तनावर दरख्त कटने से बच जाएंगे। उन्हें आप मेन रोड से 10 फुट अंदर लगा लें, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट में जगह मौजूद है, और जो आपकी डेवलपमेंट की रफ्तार है वो भी कमज़ोर नहीं होगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।